अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ब्लॉगिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग कहते किसको हैं। ब्लॉगिंग रेफर्स टू राइटिंग, फोटोग्राफी एंड अदर मीडिया दैट सेल्फ पब्लिश्ड ऑनलाइन। देखिए, इन वर्ड पर फोकस करें, सेल्फ पब्लिश्ड ऑनलाइन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगिंग आप लोगों ने खुद बनाई होगी, सेल्फ पब्लिश होगी और ऑनलाइन होगी। ब्लॉगिंग स्टार्टेड एज एन अपॉर्चुनिटी, कि एक मौका होता है फॉर इंडिविजुअल्स टू राइट डायरी स्टाइल एंट्रीज, बट इट हैज़ सिंस बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेबसाइट्स फॉर मैनी बिजनेसेस। देखिए, हम जब कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम हर बिज़नेस के लिए अपनी वेबसाइट बनाते हैं। अगर हम अपने बिज़नेस को वर्ल्ड वाइड जो है ना एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो आप अपने बिज़नेस को गली मोहल्ले या शहर तक ही रखना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं अपने बिज़नेस को, अपने काम को। बिज़नेस देखें, कुछ भी हो सकता है, हमारी सर्विसेज भी हो सकती हैं, हमारी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं जिनको हम सेल करना चाह रहे होते हैं, और हमारी सर्विसेज भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर है, वो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड जो है ना एक्सपेंड करना चाहता है। आजकल तो वैसे भी दौर ऐसा है कि डॉक्टर्स भी ऑनलाइन चेकअप करके तो मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं। तो अगर हम लोग अपने किसी भी बिज़नेस को जो है ना वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और फिर उस पर ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। और उन ब्लॉग्स में हम अपने बिज़नेस की डिटेल्स वगैरह लिखते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, चूज़ अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। अब देखें, आपने प्लेटफॉर्म जो है ना वो चूज़ करना है कि आप किस पे जो है ना अपना ब्लॉग बनाएंगे। यूज़ अ प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स। आपने एक ऐसा जो है ना प्लेटफॉर्म यूज़ करना है जो आपको कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स जो है ना प्रोवाइड करे। पिक अ होस्टिंग प्लेटफॉर्म, फाइंड द राइट निश, सेलेक्ट अ ब्लॉग नेम एंड डोमेन। आपने ब्लॉग का नेम वगैरह जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। सेटअप एंड डिज़ाइन योर ब्लॉग, फिर आपने अपना ब्लॉग सेट करना है और उसको डिज़ाइन करना है। ब्रेनस्टॉर्म ब्लॉग टॉपिक्स, आपने ब्लॉग टॉपिक्स के लिए जो है ना अच्छे से जो है ना ब्लॉग के लिए ना टॉपिक्स ढूंढने हैं। राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, क्रिएट एन एडिटोरियल कैलेंडर। अब देखें, जो मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगी उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था हमारा कोर्स जो है वो सिर्फ 10 लेक्चर्स पे जो है ना मुश्तमिल होगा। 10 लेक्चर्स में आप ये कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। लेकिन कोर्स कोई भी चीज़ इंसान तब तक नहीं सीखता जब तक वो खुद प्रैक्टिस ना करे। तो पहली असाइनमेंट में मैंने आप लोगों से इंट्रोडक्शन इसलिए लिया था ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए। अब सेकंड असाइनमेंट में आप लोग कंटेंट्स के बारे में लिखेंगे। अब यहाँ हम बात करने लगे हैं 5 कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। ये ब्लॉग्स की 5 कॉमन टाइप्स हैं: पर्सनल ब्लॉग, बिजनेस ब्लॉग एंड न्यूज़ ब्लॉग। देखें, आई थिंक दैट अच्छा, पर्सनल ब्लॉग एज द नेम इम्प्लाइज, अ पर्सनल ब्लॉग इज़ अबाउट द पर्सन हु रन्स द ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग जो है ना उस पर्सन के बारे में होता है जो उस ब्लॉग को चला रहा होता है। सेकेंड वन इज़ दैट बिजनेस ब्लॉग, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डिमॉन्स्ट्रेट योर नॉलेज एंड expertise is with a business blog, affiliate blogs, niche blog, न्यूज़ ब्लॉग। ये भी ब्लॉग्स की टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। They can be used for anything that involves communicating or publishing information on the World Wide Web. अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आप ब्लॉग्स को यूज़ कर सकते हैं हर उस चीज़ के लिए जो चीज़ कम्युनिकेटिंग और पब्लिशिंग में इन्वॉल्व हो, और आप उसको वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना उस चीज़ को करना चाह रहे हो। वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स दैट पूरी दुनिया में जो है ना उस चीज़ को फैलाना चाह रहे हो। कॉमन यूजेस इंक्लूड टीचिंग एंड एजुकेशनल एंड कॉरपोरेट यूज़। कह रहे हैं कि इसके लिए जो हाँ आम तौर पे जो मतलब कि बहुत ज़्यादा आम लोग इसको यूज़ करते हैं, वो उसमें टीचिंग, एजुकेशनल एंड कॉरपोरेट यूज़ है। Your blog can be a personal diary, a project, collaboration tool, a guide, or any means of communicating and publishing information on the web. आप देखें, आप कोई भी अगर काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक टीचर हैं, तो आप अब चाहते हैं कि आप वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें। तो आप क्या करेंगे, आप एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो उस वेबसाइट पे आप अपने ब्लॉग्स बनाएंगे। उन ब्लॉग्स में आप अपनी
जो आप अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी टीचिंग जो आपकी स्किल्स हैं उनके बारे में ब्लॉग्स बनाएंगे, और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने डॉक्टर में जो आप बेस्ट सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर सकती हैं उनके बारे में आप ब्लॉग्स बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कोई और बिज़नेस करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं तो आप जो ब्लॉग्स बनाएंगे उनमें आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखें उसके बाद, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग ब्लॉग, ब्लॉग लिखने का मकसद क्या है। ब्लॉग्स आर इनफॉर्मल आर्टिकल्स रिटन फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग थॉट, लीडरशिप एंड एक्सपर्टाइज ऑन अ टॉपिक। देखिए कह रहे हैं ब्लॉग्स और इनफॉर्मल आर्टिकल्स, ब्लॉग्स जो हैं वो इनफॉर्मल आर्टिकल्स होते हैं रिटन फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग थॉट, लीडरशिप एंड एक्सपर्टाइज। वर्ड्स पे फोकस करें, एक्सपर्टाइज ऑन अ टॉपिक। अगर आप किसी टॉपिक पे एक्सपर्टाइज रखते हैं, आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में, जैसे कि मैं बार बार बात कर रही हूँ, आपको मैं मिसाल दे रही हूँ, अगर आप एक एक्सपर्ट टीचर हैं या आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं या आप एक एक्सपर्ट मैन्युफैक्चरर हैं, आप जो है ना किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टाइजमेंट जिस चीज़ में है ना आपकी, आप उससे रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाते हैं। वो ब्लॉग, उस ब्लॉग पे आप मेहनत करते हैं, उसको उस ब्लॉग को बहुत अच्छी तरह आप बनाते हैं ताकि वो टॉप रैंकिंग करें, और आपका जो ब्लॉग है वो हर कोई देखे और वर्ल्ड वाइड वेब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो। दे आर अ ग्रेट वे टू जनरेट फ्रेश कंटेंट on a website and provide a catalyst for email marketing, social media promotion to drive search traffic to your website। देखिए वही बातें अब बार बार आ रही हैं। उसके बाद कह रहे हैं people who write social media content could be considered in both copywriting and content writing categories. Blogging is usually considered a more personal form of writing, wherein one person has a blog and writes whatever they want to and posts it whenever they want. ब्लॉग में एक पर्सन जो चाहता है और जब चाहता है वो लिख सकता है और पोस्ट कर सकता है। हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, ब्रेनस्टॉर्म ब्लॉग टॉपिक्स। कहते हैं कि अब आपको बताते हैं कुछ टिप्स ब्लॉग लिखने के बारे में। ब्रेनस्टॉर्म ब्लॉग टॉपिक्स, आप ब्लॉग का टॉपिक अच्छा से सिलेक्ट करें, उसके बाद डिफाइन योर टॉपिक विथ कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद देखें उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें जो कि टॉप पे यूज़ हो रहे हों। ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा वर्ड यूज़ करें जो कि लोग अपनी जो डेली बेसिस लाइफ है उसमें उस वर्ड को यूज़ ही ना करते हों, उस वर्ड को कोई इंटरनेट पे रिसर्च ही ना करे। इसलिए आपने अच्छा कीवर्ड जो है ना यूज़ करना है। डिफाइन योर ऑडियंस, अब देखें ये मेन टारगेट होता है ब्लॉग बनाने में। डिफाइन योर ऑडियंस, अगर आप एक टीचर हैं तो आप कभी भी खरीदारों को नहीं ढूंढेंगे, आप स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट्स की जो है ना फाइंडिंग्स में होंगे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप अपनी अपनी जो है ना प्रोफेशन के हिसाब से आपने अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन, आउटलाइन जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी जो इंसान है ना वो वेबसाइट किसी भी वेबसाइट से गुज़रा हो तो वो उस वेबसाइट को रीड आउट करे या ना करे, आउटलाइन जो है ना वो उसकी आंखों से जैसे ही गुजरेगी, वो अगर रीड नहीं भी करना चाहेगा तो भी वो उसको उसकी आंखें उसको रीड आउट कर ही लेंगी। तो इसलिए आउटलाइन जो है ना अच्छी सी ऑर्गेनाइज करें। राइट इंगेजिंग कंटेंट, फिर उसमें कंटेंट लिखें। क्राफ्ट एंड, इसको इतना जो है ना ये हेडलाइन भी सेम आउटलाइन की तरह। चूज़ अ ब्लॉग टेम्पलेट, सेलेक्ट अ ब्लॉग डोमेन नेम, उसका फिर नेम वगैरह सेलेक्ट करें। आई थिंक दैट आपको ब्लॉग के बारे में, ब्लॉगिंग क्या है उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यही हमारा आज का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4। ओके, अल्लाह हाफिज़।